गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक समझ लिया था हमने? अद्भुत रस तक हमने समझ लिया था। अब हम बात करेंगे शांत रस की। शांत रस कहाँ पर होता है कि जहाँ पर सांसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्त का भाव व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे कबीरा यह संसार है जैसे सेंबल फूल, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तो यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने संसार की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला है। भी बताना चाह रहे हैं कि यह संसार कैसा है, सेंबल के फूल के जैसा, जो कुछ ही दिन खिलता है और खिलने के कुछ ही दिन बाद, मतलब बहुत कम समय में है, वो गिरकर मुरझा जाता है, सूख जाता है। वैसा ही यह संसार भी है। यहाँ के सारे नाते रिश्ते कैसे हैं? बस कुछ दिन के लिए हैं। इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। कोई रिश्ता अगर स्थायी है भी, इसमें प्रेम वफादारी है भी, तो हो सकता है कि वो अपनी मृत्यु के बाद हमारा साथ छोड़ जाए, और नहीं तो ज़्यादातर इसी जन्म में इसी साथ रहते ही लोग जब उनका मतलब निकल जाता है तो हमारा साथ छोड़ देते हैं। और वैसे ये भी सत्य है कि एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर सबको जाना होता है। तो कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि यह संसार कैसा है, सेमल के फूल के जैसा स्थायी है। तो इस तरह से इसकी सुंदरता में आकर्षित होकर अपना जो लक्ष्य है, अपना जो उद्देश्य है, उसे भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रस है। अगला रस क्या है? वात्सल्य रस से, जिसका स्थायी भाव वत्सल या स्नेह माना गया है। वैसे इसका स्थायी भाव वत्सल स्नेह क्या रति ही है। इसीलिए रस की संख्या आचार्य 9 ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये वात्सल्य और भक्ति रस को अलग से जोड़ दिया है और वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल या स्नेह को मान लिया है। परंतु वास्तव में वात्सल्य का स्थायी भाव रति ही होता है। तो यहाँ पर वात्सल रस से तात्पर्य क्या है? वात्सल रस से तात्पर्य है कि छोटे बच्चों के प्रति उनके माता पिता अथवा सगे संबंधियों का जो प्रेम भाव है, जो उनकी ममता है, उनकी सुंदरता को देखकर जो उनके मन में स्नेह उत्पन्न होता है, उनकी बाल क्रीड़ाओं से जो आकर्षण उत्पन्न होता है, वह वात्सल्य रस में आता है। जैसे कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, या दूसरी पंक्तियां हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भय, या अजहू है छोटी। तो आदि पंक्तियों में वात्सल्य रस है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चमके चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। तो यहाँ पर भी बच्चे की सुंदरता का, बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। अब आपका अंतिम रस है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। तो भक्ति रस कहाँ पर होता है? जहाँ पे ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्णन होता है, अर्थात जहाँ पर भक्त और भगवान का वर्णन होता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, या पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो आदि। इस प्रकार की जो भक्ति विषयक रचनाएं हैं, वे सारी भक्ति रस के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये रस चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।